आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाली हूं जो आपके एग्ज़ाम हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज मैं आप लोगों को अभिव्यक्ति और माध्यम का कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये रहा कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा चर धातु। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या होता है? चर का अर्थ क्या होता है? तो चर का अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है। डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर होता है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। जो प्राप्तकर्ता रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फीडबैक। फीडबैक किसे कहते हैं? जिसमें हम प्रतिपुष्टि देते हैं। जब कोई सामान या फिर कुछ लेते हैं तो उसमें हम फीडबैक देते हैं। तो चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। और पांचवा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से हुई है। जो संचार प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो उसकी शुरुआत संदेश से हुई है। छठा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुँचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। जो संदेश है वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो उसका उत्तर होगा माध्यम से। सातवां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री का नाम बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? विल्बर श्रेम। आठवां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि संचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो मास कम्युनिकेशन का। चलिए देखते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि संचार का सबसे बुनियादी रूप है। संचार का सबसे बुनियादी कौन सा रूप होता है? तो अंतर्व्यक्ति संचार। ये रहा 10वां नंबर क्वेश्चन कि कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संदेश है। जो कक्षा में हम लोग विचार विमर्श करते हैं वो कौन सा संचार होता है? तो समूह संचार होता है। 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि संचार का सबसे आधुनिक प्रकार क्या है। संचार का सबसे आधुनिक प्रकार क्या है? तो उसका सही उत्तर होगा जनसंचार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। तो उसका सही उत्तर होगा मीडिया। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया में बहुत कुछ आ जाते हैं जैसे टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र इत्यादि। ये 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि जनसंचार के कार्य बताएं। जनसंचार के क्या क्या कार्य होते हैं? तो सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन, निगरानी करना, विचार विमर्श इत्यादि सब जनसंचार के कार्य है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। और 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहते हैं। जो संचार प्रक्रिया है उसमें कौन सी बाधा उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर होगा शोर। 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि आलेख एक विधा है, मतलब आलेख को क्या कहते हैं। तो आलेख एक गद्य विधा है। कौन सी विधा है? गद्य विधा। आगे देखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है। जनसंचार का कौन सा एक प्रमुख कार्य नहीं है? तो उसका उत्तर होगा संपादन करना। कौन सा? संपादन करना। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ है। तो कहाँ से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन से। कहाँ से? चीन से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया है। छापाखाना किसे कहते हैं? जहाँ पे समाचार पत्र छपते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी के गुटेनबर्ग ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला है। तो कब खुला है? 1556 में। कब खुला है? 1556 में। देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। और 20 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला है। तो भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला है? तो गोवा में। कहाँ? गोवा में। 21 नंबर का क्वेश्चन ये है कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या आता है? तो समाचार पत्र आते हैं। क्या आते हैं? समाचार पत्र। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिंट मीडिया के कितने पहलू होते हैं। प्रिंट मीडिया के कितने पहलू होते हैं? तो प्रिंट मीडिया के 3 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? 3 पहलू होते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र क्या रहता है? तो उदंत मार्तंड। क्या रहता है? उदंत मार्तंड।
24 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी अखबार क्या था? तो क्या रहता है? तो उदंत मार्तंड। क्या रहता है? उदंत मार्तंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 25 नंबर का क्वेश्चन ये है कि उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो कौन रहते हैं? जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल रहते हैं उदंत मार्तंड के संपादक। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान प्रभात खबर दैनिक जागरण समाचार पत्र है। तो क्या है? हिंदी का ये समाचार पत्र रहता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि अमर उजाला समाचार पत्र है। तो अमर उजाला क्या है? तो ये भी हिंदी का समाचार पत्र है। देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। और 28 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार क्या था? जो भारत में प्रकाशित हुआ है वो पहला अखबार क्या रहता है? तो वो रहता है बंगाल गजट। क्या रहता है? बंगाल गजट। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि बंगाल गजट भारत में किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट भारत में प्रकाशित हुई है। देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। और 30 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि बंगाल गजट के संपादक का नाम क्या रहता है? जेम्स अक्सफर्ड हिकी। क्या रहता है? जेम्स अक्सफर्ड हिकी। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई है? तो कब हुई है? 1936 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 32 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि रेडियो क्या है? रेडियो क्या है? तो एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम किसको कहते हैं? जिसमें हम सुनते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न किसको बोलते हैं? तो टेलीविज़न टीवी को बोलते हैं। तो टेलीविज़न क्या है? तो ये सुनने और देखने दोनों का माध्यम है। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई है? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई है? तो 15 सितंबर 1959 में। कब हुई है? 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई है। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि जनसंचार का सबसे नया एवं तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम क्या है? आजकल सबको सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? तो उसका उत्तर होगा इंटरनेट। इंटरनेट आज लोगों का इतना लोकप्रिय माध्यम बन गया है कि आदमी उसके बिना रह नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं 36 नंबर का। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि फिल्मी जनसंचार किस माध्यम के अंतर्गत आता है? जो फिल्म देखते हैं वो कौन सा माध्यम के अंतर्गत आता है? तो वो सुनने और देखने दोनों के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य और दृश्य दोनों के माध्यम आते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व की पहली फिल्म कौन थी? जो विश्व का सबसे पहला फिल्म कौन सा है? तो द अराइवल ऑफ ट्रेन। क्या है? द अराइवल ऑफ ट्रेन। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में पहली मुख्य फिल्म कौन थी जिसमें सिर्फ दिखाया गया है, उसमें कुछ आवाज़ नहीं है, उसको बोलते हैं मुख्य फिल्म? तो उसका उत्तर होगा राजा हरिश्चंद्र। कौन सा? राजा हरिश्चंद्र। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म का श्रेय किसे है? मतलब जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाया है उसका श्रेय किसे जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को। किसको जाता है? दादा साहेब फाल्के को। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बोलने वाली जिसमें आवाज़ दिया गया है वो कौन सी फिल्म है? तो आलम आरा। क्या नाम रहता है? आलम आरा। 41 नंबर का प्रश्न रहा कि आलम आरा कब बना? आलम आरा मूवी कब बना है? तो 1931 ईस्वी में। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि किस फिल्म को भारत में पहली समांतर फिल्म मानी गई है? भारत में मतलब कौन सी फिल्म है जो पहली समांतर फिल्म माना गया है? तो उसका सही उत्तर होगा पाथेर पांचाली। क्या रहता है? पाथेर पांचाली। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल कहाँ है? भारत में सबसे ज़्यादा फिल्में कहाँ बनती है? तो वो है मुंबई। कहाँ? मुंबई। 44 नंबर का प्रश्न है कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? पत्रकारिता दिवस किसको बोलते हैं? तो पत्रकारिता दिवस जिसमें अखबार छपा है वो कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 45 नंबर देखते हैं कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? पत्रकारिता का मूल तत्व क्या रहता है? तो जिज्ञासा। पत्रकारिता से हमें क्या प्राप्त होती है? तरह तरह की चीज़ें जानना, देश विदेश की खबरें को ज्ञान मिलता है कि हर जगह कौन सी घटनाएं हुई है उसके बारे में जानकारी मिलती है। 46 नंबर देखते हैं कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो अस्थायित्व। 47 नंबर देखते हैं कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जो रिपोर्ट में जानकारी दिया होता है, जो हम समाचार पत्र देखते हैं, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो तथ्यात्मक एवं सच्ची घटना पर आधारित होती है। जो हम समाचार पढ़ते हैं, जिससे हम अपने जीवन की सारी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो वो तथ्य सही रहना चाहिए और सच्ची घटनाओं पर आधारित रहना चाहिए। 48 नंबर देखते हैं कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा गया है। जो संपादकीय है वो किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादक के द्वारा संपादकीय लिखा जाता है। 49 का क्वेश्चन देखते हैं कि फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो रूपक। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है। तो ये तो मैंने पहले ही बताया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। मीडिया ही वो माध्यम है जिसमें हम देश विदेश की सारी घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ उसको लाइक करें। थैंक यू।